जय हिंद। आइए देखिए हम लोग एक अनदर क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के PYQ कह सकते हो 9080 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को डिकोड करने का और समझने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, पेपर 2 सेक्शन 1 9080। देखो, कंसाइजली टेकिंग रिफ्यूज इन एन आइडियोलॉजिकल उटोपिया। उटोपिया मतलब होता है आदर्श लोक, आदर्शवाद। तो ये लिटिल बिट लेंदी नेचर है, तो लेंदी क्वेश्चन को हम लोग ना फ्रैक्शन में करके उसे तोड़कर जो है समझने का प्रयास करेंगे, और जब आंसर राइटिंग करेंगे तब भी इसका आंसर राइटिंग फ्रैक्शन में ही करने का प्रयास करेंगे, तो आपको जो है कह सकते हो ना कि नंबर भी अधिक मिलेगा। तो देखो है कि कंसाइजली मतलब कह सकते हो कि पूरी एकदम एक प्रकार से कह सकते हो सजगता के साथ तरीके से, मतलब अब जो है हम लोग जो रिफ्यूज लेते हैं आइडियोलॉजिकल उटोपिया के अंतर्गत। देखो, कई बार जो हम अगर प्लेटो वगैरह का दर्शन पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, तो उनकी फिलॉसफी में आदर्शवाद की बातें बहुत कही गई है, ठीक है। तो कई बार जब हम पॉलिटिक्स में कह सकते हो कि कोई चीज़ कल्पना करते हैं कि ये राज्य ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो स्वर्गलोक की अवधारणा है वह भी एक आदर्शवाद की अवधारणा है, ठीक है। तो ये आदर्शवाद कुछ नहीं बल्कि एक मानव के जो है कोरी कल्पना है, इमेजिनेशन है, ठीक है। तो हम लोग जब आइडियोलॉजिकली हम लोग किसी थ्योरी या पॉलिटिक्स को जब पढ़ते हैं तो हम लोग कई बार ऐसी कल्पना करते हैं कि इस राज्य में तो ये क्रूतियाँ हैं, ये जो है खामियां हैं, ऐसा होता तो एकदम आदर्श स्थिति होती, ठीक है। तो ये जो है उटोपिया है। स्टेट हैव गिवन द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन। देखो, कोई भी राज्य है वो अपना अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे राज्य के साथ बनाती है, स्थापित करती है, और इस ग्लोबलाइजेशन इरा में या कभी भी प्राचीन काल में भी देखते होगे कि आप अगर पढ़ते हैं तो एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ जो है व्यापार दोनों के मध्य में होता था, और ये अतीत काल से चला रहा है और भविष्य में भी होगा। भले ग्लोबलाइजेशन एक अभी नया रूप ले चुका है, एक नया कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, बट फ्रॉम एशियन टाइम टू मॉडर्न टाइम हम लोग जो है एक राज्य और एक देश दूसरे देशों के अंतर कह सकते हो राज्य और अंतर्देशीय व्यापार हमेशा से होता रहा है। इनफैक्ट ये इंटरकंटिनेंटल जो है ट्रेड भी होते हैं। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध है, ठीक है, वो जो है हम लोग कंडक्ट करते हैं, और ये स्वाभाविक सी बात है। इसमें क्या हो रहा है कि द गिवन द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन अ मेजर ऑफ टेंशन, डेंजर एंड पोटेंशियल एक्सप्लोसिवनेस दैट हैज नो पैरेलल इन द हिस्ट्री। अभी यहाँ कही जा रही है कि इस वर्तमान समय में, या फिर 9080 में पूछा गया था, तो जो कह सकते हो कि शीत युद्ध का ही दौर था, तो उस परिप्रेक्ष्य में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध को हम मेजर करते हैं तो कई आयामों और कई तरीके से मेजर करते हैं कि किस देश के साथ हमारा टेंशन चल रहा है, कौन देश हम पे अधिक हावी हो सकता है, कौन देश हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। और ये जो है एक प्रकार से जो है पोटेंशियल एक्सप्लोसिव का काम करता है, मतलब एक विस्फोटक का काम करता है, और जो कि अब तक के प्राचीन इतिहास में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि इतने बड़े कह सकते हो कि लेवल पे जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं तो एक्सप्लोसिव इन नेचर का हो। आगे है कि द सेकुलर रैशनलिज्म्स ऑफ कंटेम्प्रोरी आइडियोलॉजी। जो सेकुलर है, कंटेम्प्रोरी है, समकालीन है, जो भी रेशनलिज्म है, तर्क के आधार पर आधारित, हैज मूव्ड सुपरस्टिशन फ्रॉम रिलम ऑफ रिलीजन ऑफ द एरेना ऑफ पॉलिटिक्स। एक समय था मध्यकालीन, खास करके मध्यकालीन या फिर प्राचीन इतिहास में भी देखोगे, एक राज्य दूसरे राज्य को हड़पता था, और उसमें अब जैसे देखो भारत में ही इस्लाम आया, तो ऐसा थोड़ी कि सब जितने भी अभी जो है इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो सब अरब कंट्री से है, नहीं। कई लोगों को जो है लालच देकर, कई लोगों को जो है डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन जो है करवाया गया। तो उस वक्त के जो क्रूर शासक होते थे, अब जैसे तेज बहादुर के बारे में जानते होगे, एक सिख के कह सकते हो गुरु हुए, उनको जो है ज़बरदस्ती कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, उन्होंने स्वीकार नहीं किया गया, तो उन्हें देखो शीशगंज गुरुद्वारा जो दिल्ली में है, जो उनकी हत्या कर दी गई मुगलों के द्वारा, इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा। तो एक प्रकार का ये जो रूढ़िवादी विचारधारा था, एक प्रकार के जो कि धर्म पर आधारित मार काट, लूट पाट, या फिर कह सकते हो एक प्रकार से सुपरस्टिशंस कह सकते हो, एक प्रकार से अंधविश्वास की जो ये अवधारणा थी, आइडियोलॉजी थी, वो धीरे धीरे अब राजनीतिक परिदृश्य से खत्म होते जा रहा है। और जो वर्तमान की अभी कंटेम्प्रोरी आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो रेशनली तार्किक है, तर्क के आधार पर आधारित है।
इज दैट क्लियर? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन से ये क्वेश्चन है। पूरा का पूरा पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को मुख्यतः मैं यही देखूंगा कि थोड़ा लेंदी है, बस इसे तोड़कर फ्रैक्शन वे में अगर हम समझें तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसको डिस्कस करने के लिए कह रहा है तो आप अपने दृष्टिकोण से इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जब हम कभी फर्दर इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तब हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ बस हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे थे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।